हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले क्लास में मैंने पोएम पढ़ाया था, माई मदर। माई माई मदर के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चंस, यू हैव 5 क्वेश्चंस टू कंप्लीट हियर। तो बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझेंगे और फिर उसको सीखने का प्रयास करेंगे कि पोएम्स में किस तरह के आंसर मिले। ठीक है। See the first question. Which places, which places of his childhood days does the poet recall in the poem? The first question is about the places. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह के या कैसे जगह को चाइल्डहुड डेज में पोइट जो है वो रिकॉल करता है, याद करता है। यानी पोइट जो है अपने बचपन के दिनों में किन जगहों को याद करते हैं। ठीक है, हियर इज योर आंसर। Which places of his childhood days the poet recalls in the poem? It means जो कवि हैं अपने बचपन के दिनों में किस तरह या कैसे जगहों को याद करते हैं। द poet recalls here, the poet, yes, the poet recalls रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट। वो बचपन के दिनों में रामेश्वरम का जो मॉस्क्यू स्ट्रीट है यानी मस्जिद की गली है वो याद करते हैं। अरब टीचिंग स्कूल को भी याद करते हैं जहाँ वो पढ़ने जाते थे, अरबी भाषा को सीखने जाते थे। सैंडी हिल्स जिसको पार करके जाते थे। रेलवे स्टेशन रोड जाते थे। द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, और धार्मिक जगह जहाँ वो शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, कहाँ पे, ये मंदिर के पास। ठीक है, तो इन जगहों को वो बचपन के दिनों में याद करते हैं। क्या, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। रामेश्वरम का मस्जिद गली, अरब टीचिंग स्कूल, सैंडी हिल्स, रेलवे स्टेशन रोड, द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, इन जगहों को बचपन के दिनों में याद करते हैं। ठीक है, ओके, सी द सेकेंड क्वेश्चन। कैन यू गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम? राइट इट। क्या आप गेस कर सकते हैं ये जो पोइट हैं, ये बच्चा जो हैं, ये इनके डेली रूटीन क्या थे, किस तरह से वो अपना कार्य का संपादन करते थे, उनको लिखना है। ठीक है, यू हैव सी द आंसर। कैन यू गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम? राइट इट। ठीक है, तो इसका आंसर इकट्ठा किया हूँ मैं आपके पोएम्स में ही इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके डेली रूटीन क्या थे, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के डेली रूटीन क्या थे। यस, वी कैन गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन। जी हाँ, हम लोग चाइल्ड का जो डेली रूटीन है उसको हम लोग गेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दिया हुआ पोएम है, मैंने पढ़ाया है। ही यूज्ड टू वॉक miles before sunrise to take lessons from saintly teacher near the temple. वह सूर्योदय के पहले बहुत मीलों दूरी तय करके जाता था, किसके पास, जो टीचर थे मंदिर के पास, सेंटली टीचर यानी धार्मिक शिक्षा जो देते थे उनके पास वो जाते थे शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ही ऑल्सो यूज टू गो टू द अरब टीचिंग स्कूल। उसके बाद वो अरब टीचिंग स्कूल जाते थे, अरब टीचिंग स्कूल जहाँ वो अरबी शिक्षा लेने के लिए जाते थे। ये इस बच्चे की अपना जो है डेली रूटीन था, ये जा कर के अरबी टीचर से अरब भाषा सीखते थे। ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स इन द सिटी। फिर क्या करते थे, न्यूज़पेपर को वो कलेक्ट करते थे और फिर शहर में बेचते थे न्यूज़पेपर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग बिफोर स्टडी एट नाइट। और रात्रि के पढ़ाई करने के पूर्व और वे सारे अपने कार्य को कर लिया करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के जो रूटीन थे वो यही थे कि सारे कार्य वो कर लेते थे रात्रि में अपने पढ़ाई के पहले। ठीक है,
चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। अपनी माँ के लिए वो जो पोएट हैं वो कैसा फीलिंग रखते हैं, यानी अपनी माँ के प्रति उनकी क्या फीलिंग थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो फीलिंग है अपनी माँ के प्रति कैसा फीलिंग था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। अपनी माँ के प्रति उनके जो फीलिंग्स थे वो किस तरह के फीलिंग थे, देखते हैं यहाँ पे। द पोएट हैज़ स्पेशल फीलिंग्स फॉर हिज मदर। अपनी माँ के लिए उनका एक अलग फीलिंग था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। वेन एवर द पोएट इज़ इन ट्रबल, वो कहते हैं कि जब जब भी वो मुसीबत में रहे हैं, ही फाइंड्स हिज मदर टू केयर एंड वॉच। हमेशा वो अपनी माँ को पाए हैं केयर करने के लिए और ध्यान रखने के लिए। हमेशा वो अपने पास अपनी माँ को पाए हुए हैं। ये बहुत अच्छी फीलिंग कवि ने बताई है इस कविता में। द पोइट कैन डू एनीथिंग विद द स्ट्रेंथ ऑफ हिज मदर। कवि जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह के समस्या का वो समाधान कर सकते हैं, जैसे पोएम में बताया गया है। किस रूप में? क्योंकि उसके पास उसकी माँ का स्ट्रेंथ है, शक्ति है, उसके बदौलत वो सारी समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सी द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड्स। जो स्टांजा में दिया हुआ है केयरिंग हैंड्स, मैंने बताया था आपको, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड। अपने मदर्स के वो केयरिंग हैंड्स के विषय में क्या मेंशन करते हैं कविता में। चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड्स। अपने माँ के केयरिंग हैंड्स के विषय में वो क्या मेंशन करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, द चाइल्ड मेंशंस हिज मदर हैज़ केयरिंग हैंड्स। यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि नहीं, वो अपनी माँ के बारे में बोलते हैं माई मदर हैज़ केयरिंग हैंड्स, यानी हमेशा वो हमारी हमेशा मदद करने वाली हाथ जो है हमारी माँ को है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू केयर हर चाइल्ड वन एवर ही नीड्स। हमेशा जो है उसकी माँ तैयार रहती हैं जब जब भी उसके बच्चे को, यानी उस चाइल्ड को, पोएट को दिक्कत होती है, समस्या होती है या ज़रूरत होती है, तब तक वो हमेशा तैयार रहती हैं अपने बच्चे की केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो सारे आंसर्स आपको याद हो जाएंगे, समझ जाएंगे आप। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन डज अ चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। जो बच्चा है यानी कवि जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो कब कहते हैं कि अपनी माँ से फिर से मिलेगा। ठीक है, आई हैव योर आंसर। नाउ द फिफ्थ आंसर। व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। कब वो अपनी माँ से फिर से मिलेगा। द चाइल्ड सेज दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। यहाँ बच्चा कह रहा है, इट मीन्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वो अपनी माँ से फिर से मिलेगा। कब? ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। मैंने आपको ग्रेट जजमेंट डे पे इसको डिटेल में बताया है जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था पोएम को। मैं फिर से बताता हूँ। द ग्रेट जजमेंट डे एक कुरान में लिखी गई बात है। एक ग्रेट जजमेंट डे में क्या होता है कि सारे पीयूष जो पवित्र आत्माएँ जो हैं वो बाहर आती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ द पोएट सेज दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। वो अपना ग्रेट जजमेंट डे पे ज़रूर अपनी माँ से मिलेगी। तो ये रहे आपके पांचों क्वेश्चंस के आंसर। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, नंबर B, वर्ड पावर। व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप डज योर मदर फेस फॉर यू। शेयर योर एक्सपीरियंस इन ग्रुप्स ऑफ 2 एंड राइट द सेम। इस मैं वर्ड पावर के लिए आप अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए इसमें कह रहे हैं कि जब अपनी माँ को देखते हो
तो आपको क्या पता चलता है कि उनके लिए क्या हार्डशिप, किस तरह के हार्डशिप, कठिन परिश्रम रहे हैं आपके लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको आप में विकास के लिए। तो उन बातों को आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे लिखने के लिए, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाएंगे और उसको एक्सप्रेस करने का प्रयास करेंगे। Number C, read and speak. The word mother gives a lot of meaning to us. Think of some words that you associate with your mother. मदर जो है एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे मीनिंग को लेकर के आता है। आपको कुछ वर्ड्स को सोचना है जो कि अपनी मदर से रिलेट हो, उसे एसोसिएट करता हो। नाउ ट्राई टू एक्सपेंड द वर्ड मदर बाय राइटिंग a word beginning from the letter given. अब mother given one has been done for you. मदर को आप लेते हैं, इससे आपको वर्ड का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन मतलब वर्ड को सिलेक्ट करना है के लिए, जैसे MOTHER, तो एक कर दिया गया है एम मर्सीफुल। ठीक है, जो मदर की भावनाएं होती हैं उसके लिए आपको वर्ड इसमें देने हैं। ठीक है, तो कोशिश करना जो भी भावनाएं हैं माँ के लिए, बट जो वर्ड हैं वो शुरू होने चाहिए, जैसे एम से शुरू हुआ, यहाँ ओ से शुरू होने चाहिए, यहाँ टी से, यहाँ एस से, यहाँ ई से, यहाँ आर से, और सारे वर्ड्स जो हैं वो मदर से रिलेटेड होने चाहिए, यानी मदर की जो जो एक माँ में गुण होती हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों आप इसको बार बार देखो, समझो और फिर इसके आंसर देने का प्रयास करो एग्जाम्स में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।